भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आपको भी पता है कि कल 12 फरवरी को बसंत सोमवार का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, बसंत सोमवार जो कि हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कोई भी सोमवार हो, मतलब साल का कोई भी सोमवार हो, वो खास ही माना जाता है, लेकिन सावन का सोमवार और बसंत का सोमवार बहुत ही खास माने जाते हैं। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है, तो आपको बसंत सोमवार के दिन अवश्य रूप से उपाय कर लेना है। देखिए, बसंत सोमवार है कब, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, 12 फरवरी को बसंत सोमवार का पर्व आ गया है। पूज्य गुरुदेव ये भी कहते हैं कि जितनी महानता हमारे प्रदोष के व्रत रहती है, जितनी महत्वता हमारे सोमवार की अष्टमी की रहती है, उतनी ही महत्वता बसंत के सोमवार की भी रहती है। बहुत सारे लोगों के, जैसे आपको भी पता है, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, तो बहुत सारे लोग वहां आते हैं, अब पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव से बताते हैं। तब गुरुदेव ने इनकी मनोकामना सुनी और बताया कि बसंत सोमवार के दिन ये उपाय कर लेना, आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो आखिर वो कौन कौन से उपाय थे, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई मनोकामना है, जो कुछ भी आप चाहते हैं महादेव से, सारी की सारी महादेव पूरी कर ही कर देंगे। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के जितने भी नए नए उपाय हैं जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो नारियल का उपाय है और ये मनोकामना पूर्ति का उपाय है। इसके बाद मैं आपको धन प्राप्ति का भी उपाय बताऊँगा और उसके बाद मैं आपको बीमारी का भी उपाय बताऊँगा, और आप भी जितने भी उपाय चाहते हैं सबका सब बता दूंगा, कर्जा मुक्ति का भी बताऊँगा, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहला है जो मनोकामना पूर्ति का है, बड़ी से बड़ी मनोकामना है, पुरानी से पुरानी मनोकामना है जो कि अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई है। तो उसके लिए आपको कौन सा उपाय करना है, ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय में आपको चाहिए एक नारियल। सबसे अच्छी बात यह है कि इस उपाय को कोई भी कर सकता है, मतलब महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं और बच्चे भी कर सकते हैं और बुजुर्ग भी कर सकते हैं। और ये उपाय की एक बात और अच्छी है कि इसको सुबह से लेकर शाम तक आप कभी भी शिव मंदिर में जाके कर सकते हैं, ठीक। तो आपने क्या लिया, एक नारियल लिया, नारियल में आपने सफ़ेद कपड़ा लेना है, ठीक। ये उपाय ध्यान से सुनिएगा। आपको इस उपाय में चाहिए क्या क्या, एक आपको नारियल चाहिए और एक सफ़ेद कपड़ा चाहिए। अब देखिए, नारियल साबुत होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, जो नारियल तो ले लेते हैं लेकिन नारियल, कच्ची नारियल ले लेंगे, लेकिन आपको कच्ची नारियल नहीं लेना। ऊपर से जो नारियल है वो अच्छी साबुत होनी चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए एक सफ़ेद कपड़ा, जो हम लोग लाल कपड़ा लेते हैं पोटली बांधने में, सेम टू सेम आपको सफ़ेद कपड़ा चाहिए, ठीक। सफ़ेद कपड़ा आपने ले लिया। सफ़ेद कपड़ा लेने के बाद आपको क्या करना है, पोटली आपने बांध लिया, ठीक ना। आपने जो सफ़ेद कपड़ा लिया उसमें आपने नारियल को रखा और पोटली बांध लिया, ठीक। उसके बाद आपको लेके चले जाना है कहाँ, उसको शिव मंदिर। अब शिव मंदिर पहुँच गए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। कहाँ खड़े होना है, दक्षिण की ओर खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको दक्षिण में खड़े होना है कि उत्तर में खड़े होना है, हमको कंफ्यूजन है। तब गुरुदेव ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाइए। बस आप गए और अपना चेहरा जलाधारी के सामने खड़े हो गए, ठीक। और आपको ये अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके, जो कि आपको भी पता है कि महादेव का मूल मंत्र है। तो आपको बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके आपको अर्पित कर देना है और अपनी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, उस सब की सब मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि केवल आपने केवल इतना ही अगर कर लिया तो आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी कर देंगे, ठीक। ये था हमारा पहला उपाय जो कि मनोकामना पूर्ति का था। अब हम दूसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं जो कि धन प्राप्ति का है। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की बहुत कमी है, वो लोग परेशान रहते हैं कि हमको धन की बहुत कमी है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताएं कि हमारी धन की कमी समाप्त हो जाए। तब गुरुदेव ने एक उपाय बताया था, देखिए इसको कैसे करना है। आपको लेना है एक दिया और थोड़ा सा जल। अब देखिए, दिया और जल आपको समझ में नहीं आएगा ये कौन सा उपाय है। देखिए, बहुत बड़ा उपाय है ये, अगर आपने कर लिया तो 100% आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपको क्या करना है, घर से एक दिया लेना है, दिए के साथ आपको चाहिए क्या, एक लोटा जल और एक दाना मूंग का, ठीक। अब दिया कौन सी होनी चाहिए, दिए में भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, मैं अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा।
दिया आपको चाहिए मिट्टी का जिसमें गोल बाती हो और घी हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चौमुखी दीपक ले लेते हैं, उसमें लंबी बाती तेल डाल लेते हैं। आपको ऐसा नहीं चाहिए, आपको दिया चाहिए घी का, ठीक है, उसमें मिट्टी का मतलब चाहिए, घी चाहिए, और घी के साथ साथ आपको क्या चाहिए, उसमें गोल बाती। और ये लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, बेल पत्र के पेड़ के नीचे, ठीक। अब पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेल पत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो अगर आपसे माता पार्वती खुश हो गई तब तो आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। आप पहुंच गए कहाँ, बेल पत्र के पेड़ के नीचे। अब जैसे ही आप बेल पत्र के पेड़ के नीचे पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको करनी है 3 बार परिक्रमा। कितनी बार करनी है आपको, 3 बार करनी है परिक्रमा। परिक्रमा मतलब गोल गोल घूमना है। गोल गोल घूमते घूमते आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी धन प्राप्ति की, सारी की सारी आपको बोल देनी है। बोलने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। बोलने के बाद वो जो दिया है वो आपको अर्पित कर देना है बेलपत्र की पेड़ में, ठीक ना। आपने अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद क्या करना है, आपने जो एक मूंग लिया है और एक लोटा जो जल लिया है उसको भी अर्पित करना है। लेकिन कहाँ अर्पित करना है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। आपने ले लिया, आपने सबसे पहले दिया अर्पित किया, उसके बाद आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो भी आपको कंकड़ दिख जाए, क्या दिख जाए, बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो भी आपको कंकड़ दिख जाए, उसी कंकड़ को शंकर मान के आपको एक मूंग अर्पित कर देना, थोड़ा सा जल अर्पित कर देना। क्या करना है, उसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको जो भी कंकड़ दिख जाए, थोड़ा सा जल और एक बेलपत्र अर्पित कर देना, और एक मूंग का दाना भी अर्पित कर देना है जो कि आप लोग घर से लेके गए हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो भी व्यक्ति कंकर शंकर का उपाय करता है, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से सुन लेते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसको कोई भी कर सकता है। आराम से करिएगा, ध्यान से करिएगा, ठीक। ये था हमारा धन प्राप्ति का उपाय। अब हम बढ़ते हैं हमारे कर्जा मुक्ति का उपाय। अब देखिए बहुत सारे लोगों के जीवन में इतना कर्जा बढ़ चुका है कि उनका जो कर्जा है वो चुकाया ही नहीं चुक रहा। उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि हम अपना कर्जा कैसे चुकाएं। तब गुरुदेव ने एक उपाय बताया है, कर्जा मुक्ति का एक रामबाण उपाय है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा ये उपाय। इस उपाय में आपको करना क्या है, देखिए इस उपाय में आपको चाहिए कच्चा दूध। क्या चाहिए, केवल और केवल गाय का कच्चा दूध चाहिए। कच्चा दूध लेके आपको कहाँ पहुँच जाना है, सीधे सीधे बरगद के पेड़ के नीचे। अब देखिए जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं उनके दिमाग में क्या होगा, कच्चा दूध है, कच्चा दूध हमको लेके शिव जी पे जाना है। नहीं, आपको शिवलिंग पे नहीं जाना। कच्चा दूध आपको लेके कहाँ जाना है, कच्चा दूध आपको लेके सीधे सीधे जाना है बरगद के पेड़ के नीचे, ठीक। अब बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए, अब क्या करना है, देखिए बरगद के पेड़ के नीचे जैसे पहुंचे, आपको 3 बार घूमना है। जैसे बेल पत्र के पेड़ में आपने 3 बार परिक्रमा की, सेम टू सेम आपको बरगद के पेड़ में भी करना है, ठीक। बरगद के पेड़ में की 3 बार परिक्रमा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके जीवन में जितना भी कर्जा होगा वो आपको घूमते घूमते ही बोल देना है महादेव से कि महादेव हमारे जीवन में इतना कर्जा है, कृपया करके इसको चुकता कराइए। उसके बाद जो आपने कच्चा दूध लिया है वो आपको अर्पित कर देना है कहाँ, बरगद के पेड़ की जड़ में एक नाम लेके। महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव, बटकेश्वर महादेव। तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर देना है, और आपको जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो सारी की सारी महादेव से बोल देनी है। उम्मीद करता हूँ उपाय आपको समझ में आ गया होगा।